अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान खान और आप देख रहे हैं इनाया प्रोडक्शन। दोस्तों, इस वीडियो के साथ ही हम भारत में मुस्लिम हुकूमत सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। भारत में कब मुस्लिम हुकूमत आई, कौन कौन से मुस्लिम हुक्मरान गुजरे थे, कैसे मुसलमानों ने भारत पर 600-700 सालों तक हुकूमत की और कैसे वो हुकूमत ख़त्म हो गई, पूरा इतिहास आपके सामने रखा जाएगा। आज की यह वीडियो महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह पर होगी, जिसने सबसे पहले भारत में मुस्लिम हुकूमत कायम की। हालांकि हिंदुस्तान में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने कदम रख दिया था, मगर असल हुकूमत महमूद गजनवी से शुरू होती है। इसलिए यहीं से हम भारत में मुस्लिम हुकूमत का इतिहास शुरू करेंगे। भारत में इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही आ गया था, मगर इस्लामी हुकूमत आज से लगभग 1000 साल पहले महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में आई थी। कौन था महमूद गजनवी? क्यों उसने बार बार भारत पर हमले किए? क्या सच में महमूद गजनवी ने हिंदुओं के सबसे बड़े और सबसे अमीर मंदिर सोमनाथ मंदिर को लूटा था? और क्या उस मंदिर के शिवलिंग को भी तोड़ा था? सच कुछ मिनटों में आपके सामने उजागर हो जाएगा। महमूद गजनवी का जन्म 2 नवंबर 971 ईस्वी में अफगानिस्तान के गजनी शहर में हुआ था। इनके पिता सुबुक्तगीन एक तुर्क गुलाम कमांडर थे। सुबुक्तगीन ने अपनी सलाहियतों से 977 ईस्वी में गजनी शहर पर अपनी हुकूमत कायम कर ली और एक अलग सल्तनत गजनवी सल्तनत का ऐलान कर दिया। महमूद गजनवी बचपन से ही बहुत होशियार, दिलेर और बहादुर किस्म के थे। इनकी बहादुरी के किस्से पूरे गजनी शहर में मशहूर थे। महमूद गजनवी दीनी तालीम में भी महारत रखते थे। एक सच्चे पक्के मुसलमान की तरह ही इन्होंने जिंदगी बसर की। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन का जब आखिरी वक्त आया, तब सुबुक्तगीन ने अपने दूसरे बेटे इस्माइल को अपना गद्दी नसीब बना दिया, जबकि महमूद गजनवी अपने भाई इस्माइल से ज़्यादा बहादुर, काबिल और समझदार कमांडर था। गजनवी सल्तनत पर इस्माइल ने कुछ महीनों तक हुकूमत की, मगर उसकी नाअहली देखकर महमूद गजनवी ने जंग का ऐलान कर दिया और इस्माइल से गजनवी सल्तनत छीनकर अपने हाथों में ले ली। दोस्तों, महमूद गजनवी वो पहला हुक्मरान था जिसने सबसे पहले अपने आप को सुल्तान कहा था। उसके बाद ही मुस्लिम हुक्मरानों को सुल्तान कहा जाने लगा था। महमूद गजनवी मालो दौलत, ऐसो इशरत से परे एक आम मुसलमान की तरह दीनी इस्लाम का पाबंद था। उसने अपनी जिंदगी इस्लाम के नाम पर कर दी थी। उसका हर कदम, उसकी हर जंग सिर्फ अल्लाह के लिए होती थी। यही वजह है कि महमूद गजनवी के नाम से दुश्मनाने इस्लाम आज इतना चिढ़ते हैं। भारत के बहुसंख्यक लोग महमूद गजनवी को लुटेरा, हत्यारा और हिंदुओं का दुश्मन कहते नहीं थकते, जबकि असल इतिहास क्या है इन्होंने कभी नहीं पढ़ा। महमूद गजनवी इतना शानदार हुक्मरान था कि मेरे पास उसकी तारीफ में लफ्ज़ नहीं है। दोस्तों, महमूद गजनवी ने 998 ईस्वी में गजनवी सल्तनत संभाली और उसी वक्त उसने अफगानिस्तान के बाकी इलाकों को अपनी हुकूमत में मिलाना शुरू कर दिया। उस वक्त पेशावर में एक हिंदू राजा जयपाल की हुकूमत थी। राजा जयपाल एक शरारती किस्म का राजा था। उसको जब पता लगा कि अफगानिस्तान में एक नई और कमजोर हुकूमत कायम हुई है, तो राजा जयपाल सुल्तान महमूद गजनवी की सरहदों पर हमले करने लगा। इससे परेशान आकर महमूद गजनवी ने सन 1001 ईस्वी में राजा जयपाल से जंग करने का इरादा कर लिया। राजा जयपाल के पास लाखों की फौज और महमूद गजनवी के पास चंद हजार की फौज, मगर महमूद गजनवी ऐसा अक्लमंद सिपह सालार था कि हारी हुई बाजी को भी जीत में बदल देता था। महमूद गजनवी ने पेशावर में घुसकर राजा जयपाल को इतनी बुरी तरह हराया कि राजा जयपाल ने हाथों हाथ सरेंडर कर दिया। महमूद गजनवी ने भी राजा जयपाल को 2.5 लाख दिनार के बदले छोड़ दिया। राजा जयपाल के लिए ये हार इतनी शर्मनाक थी कि उसने अपने महल में आत्महत्या कर ली। ये महमूद गजनवी का भारत पर पहला हमला था।
इसके बाद महमूद गजनवी ने 1002 ईस्वी में सीस्तान को भी फतह कर लिया। इस समय भारत के हिंदू राजाओं की हालत ये थी कि वो टुकड़ों में बंटे थे। हर राजा की अलग हुकूमत थी, हर कोई अपने में मस्त था। भारत के हिंदू राजा थोड़े कमंडी थे, मानते थे कि दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। मगर महमूद गजनवी के हाथों राजा जयपाल की हार के बाद सारे हिंदू राजा चौकन्ने हो गए और महमूद गजनवी को हराने के मंसूबे बनाने लगे। महमूद गजनवी धीरे धीरे हिंदुस्तान को फतह करता हुआ आगे बढ़ रहा था। राजा आनंदपाल, जो राजा जयपाल का बेटा था, वो अपने पिता की हार और आत्महत्या को बर्दाश्त नहीं कर पाया और सुल्तान महमूद गजनवी से बदला लेने की तैयारी में लग गया। मगर आनंदपाल को खूब मालूम था कि अगर वो अकेला सुल्तान महमूद गजनवी से टक्कर लेगा तो यकीनन हार जाएगा। इसलिए आनंदपाल, जो एक राजपूत राजा था, उसने आसपास के राजपूत राजाओं को इकट्ठा किया और एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली। सन 1008 ईस्वी में आनंदपाल अपनी लाखों की फौज लेकर रवाना हुआ तो दूसरी तरफ सुल्तान महमूद गजनवी भी अपने हजारों फौजियों के साथ आज के पाकिस्तान के मीरपुर में आ ठहरा। जंग शुरू हुई। सुल्तान महमूद गजनवी की फौज आनंदपाल की फौज पर भारी पड़ने लगी। अचानक जंग के शोर शराबे और आग के गोलों को देखकर आनंदपाल का हाथी बिदक गया और उल्टे पांव भागने लगा। ये देखकर आनंदपाल की सेना को लगा कि हमारा राजा डर गया है और जंग छोड़कर भाग रहा है। इसी वक्त आनंदपाल की सेना मैदान छोड़कर अपनी जान बचाकर भागने लगी और देखते ही देखते सुल्तान महमूद गजनवी ने जंग जीत ली। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस जंग में महमूद गजनवी की फौज में बहुत सारे हिंदू फौजी और कमांडर भी थे जिन्होंने आनंदपाल के खिलाफ महमूद गजनवी का साथ दिया था। यही वो जंग थी जिसने सुल्तान महमूद गजनवी के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए और फिर हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम होने से कोई रोकने वाला ना था। इस जंग के बाद आनंदपाल ने भी सुल्तान महमूद गजनवी के आगे घुटने टेक दिए और जुर्माना देकर अमन मुआहिदा कर लिया। इसके बाद तो महमूद गजनवी को रोकने वाला कोई ना था। महमूद गजनवी धीरे धीरे हिंदुस्तान को फतह करता चला गया और हैरत की बात तो ये थी कि महमूद गजनवी भारत के जिस हिस्से को फतह करता वहाँ किसी मुसलमान को नहीं बल्कि किसी हिंदू या बौद्ध धर्म को मानने वाले को ही गवर्नर बना देता था। ये इस बात का सबूत है कि महमूद गजनवी को किसी से धर्म के आधार पर नफरत नहीं थी। मगर अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर महमूद गजनवी को हिंदुओं से नफरत नहीं थी तो उसने सोमनाथ मंदिर को क्यों तोड़ा था। सोमनाथ मंदिर हिंदुओं का बहुत बड़ा पवित्र मंदिर माना जाता है जो आज गुजरात में स्थित है। उस समय सोमनाथ मंदिर साजिशों का अड्डा बन चुका था। सोमनाथ मंदिर जाली पंडितों के कब्जे में था और वो पंडित धर्म के नाम पर गरीब हिंदू आवाम से पैसा लूटते थे। जब भारत में सुल्तान महमूद गजनवी की हुकूमत आई तो उसी सोमनाथ मंदिर में हिंदू राजाओं की बगावतें जन्म लेने लगी। इस बगावत को उखाड़ फेंकने के लिए महमूद गजनवी ने सन 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के पंडितों ने हिंदू आवाम को मूर्ख बनाने के लिए और पैसा लूटने के लिए मंदिर की छत पर बहुत पावरफुल चुंबक यानी मैग्नेट लगा रखा था जिससे कि मंदिर का शिवलिंग हवा में झूलता रहता था और हिंदू आवाम इसे भगवान का चमत्कार समझते थे। सुल्तान महमूद गजनवी ने इस पाखंड का उजागर कर इस शिवलिंग को तोड़ डाला और इस मंदिर के पंडितों ने उस शिवलिंग में खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात छुपाए हुए थे जिसे महमूद गजनवी ने अपने कब्जे में लिया और वापस गजनी चला गया। सन 1842 ईस्वी में एक अजीब वाकया पेश आया। भारत में अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को लड़वाने के लिए और हिंदुओं को खुश करने के लिए एक झूठा इतिहास गढ़ा। अंग्रेजों ने कहा कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़कर उसके दरवाजे जो बहुत कीमती थे उन्हें गजनी ले जाकर अपनी मजार पर लगवाई थी। अब हम वो दरवाजे वापस लाकर फिर से सोमनाथ मंदिर में लगवाएंगे।
अंग्रेजों ने गजनी से आकर जबरदस्ती महमूद गजनवी की मजार पर लगे दरवाजों को उखाड़ा और भारत ले आए। जब इन दरवाजों की जांच हुई तो पता चला कि ये दरवाजे तो वो है ही नहीं जो सोमनाथ मंदिर में लगे हुए थे। सोमनाथ मंदिर के दरवाजे तो चंदन की लकड़ी के बने थे, जबकि अंग्रेजों द्वारा लाए गए गजनी की मजार वाले दरवाजे देवदार की लकड़ी के थे और ये दरवाजे गुजराती या भारतीय डिजाइन के भी नहीं थे। इस वाक़े से अंग्रेजों की हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की साजिश नाकाम हो गई। गजनी की मजार से लाए गए वो दरवाजे आज भी आगरा के किले में महफूज रखे हुए हैं। अंग्रेजों की ऐसी साजिश से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंग्रेजों ने महमूद गजनवी का झूठा इतिहास गढ़ा है। हो सकता है कि महमूद गजनवी ने कभी सोमनाथ मंदिर पर हमला किया ही ना हो, या फिर हमला किया भी था तो हो सकता है कि मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया हो। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला सिर्फ इसलिए किया होगा क्योंकि वहां महमूद गजनवी की हुकूमत के खिलाफ बगावतें पनप रही थी, मगर अंग्रेजों ने महमूद गजनवी का झूठा इतिहास लिखकर उसे बदनाम किया। दोस्तों, मुसलमान हुक्मरानों को बदनाम करने में सबसे बड़ा हाथ सेकुलर और लिबरल लोगों का है। इन्हीं लोगों ने अपने अपने हिसाब से मुस्लिम हुक्मरानों को बदनाम किया। इन सेकुलर और लिबरल लोगों को इस्लाम से इतनी नफरत है कि ये चाहते हैं कि मुसलमान अपने मुजाहिदों को, अपने बुजुर्गों को अपना हीरो मानना छोड़ दे। ये चाहते हैं कि मुसलमान अपने दीन इस्लाम पर चलना छोड़ दे और हमारे गिरोह में शामिल हो जाए। सेकुलर और लिबरल गैंग ये चाहती है कि मुसलमान अपने नबी की नहीं बल्कि हमारी बातें सुने। हम जिसे सही कहे मुसलमान भी उसे सही कहे, हम जिसे गलत कहे तो मुसलमान भी आंख बंद करके उसे गलत कहे। यही वजह है कि भारत के इतिहास के हर मुस्लिम हुक्मरान को ये लोग गलत कहते हैं, जबकि इन लोगों ने कभी किसी हिंदू राजा पर अंगुली तक नहीं उठाई। दोस्तों, सन 998 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत में गजनवी सल्तनत की नींव रखी थी। महमूद गजनवी की हुकूमत भारत से लेकर अफगानिस्तान, इराक तक फैली हुई थी। महमूद गजनवी इतना काबिल कमांडर था कि उसने अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। वो एक इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसी के दरबार से अल-बरूनी और फिरदौसी जैसी महान हस्तियां निकली। सन 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी मलेरिया की बीमारी में मुब्तला हो गई और इतना बीमार हुए कि इंतकाल कर गई। महमूद गजनवी के बाद उनकी नस्लों के 18 मुस्लिम हुक्मरानों ने भारत में गजनवी सल्तनत को संभाला और 1163 ईस्वी तक हुक्मरानी की। इसके बाद गौरी सल्तनत ने भारत में कदम रखा, जिसके बानी थे मोहम्मद गौरी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे मोहम्मद गौरी ने गजनवी सल्तनत को खत्म करके अपनी नई गौरी सल्तनत कायम की।